श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की कथा में 7वें स्कंद में ये दूसरा अध्याय आपको सुना रहे हैं। आप अपने घर में इन वीडियो को YouTube पर चलाकर और अपने घर में श्रीमद् भागवत के पाठ पूरे करवा सकते हो, कर सकते हो। इसलिए आप अपने घर में केवल वीडियो चलाएं बस। जय सिया राम। आगे की कथा। नारद जी बोले कि हे राजन, वाराह रूपधारी भगवान ने इंद्र की सहायता के लिए मेरे भाई हिरण्यक्ष को मारा। इसीलिए हिरण्यकशिपु ने अपने मन में बड़ा शोक संताप किया और क्रोध से, जिसके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलने लगी, दांतों से होठों को चबाने लगा। कोप में जलते हुए नेत्रों में से आकाश, जो क्रोधाग्नि से के धुएं से धुआंधार हो रहा था, उसकी ओर देखकर बोला, महाविकराल दाढ़े, भयानक दृष्टि और वैसे ही भयंकर वक्र भ्रकुटी व कपाल को चढ़ी हुई के कारण उसके भयावह मुख की ओर से को किसी से भय के मारे देखा नहीं जाता था। इस प्रकार क्रोध में भरा हुआ शूल को उठाकर सभा में आकर दैत्यों से ललकार कर बोला कि हे दानवों, हे दैत्यों, हे दीर मुर्दो, हे त्यक्ष, हे संबर, हे सतबाहु, हे हैग्रीव, हे नमुचे, हे पाक, हे इवल, हे विप्रचिते, हे पुलोमन, हे शकुनादिको, मेरा वचन सुनो और जो मैं कहूँ शीघ्र करो, विलंब मत करो। देखो भाई, विष्णु भगवान सबको सम्मान मानते हैं, परंतु मेरे शूद्र शत्रु देवताओं ने उनकी बहुत टहल टकोरी करके अपना पक्षपाती बनाया। तब उसने महानीच शुक्र को रूप धरकर कपट से मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार मुझसे शत्रुता ठानी और अपने सुंदर समदर्शी स्वभाव को छोड़ माया से निर्दय वाराह रूप धारण किया, और जो उसको भजते हैं उनको वह भी भजता है। बालक के सदृश उसका मन चंचल है। जब तक उस निर्दय वनवासी शुक्र वपुधारी की गर्दन में अपने त्रिशूल से निर्मूल कर बहुत से उसके रुधिर से अपने रुधिर प्रिय भ्राता को तर्पण करके तृप्त न कर लूंगा, तब तक मेरा मन सब व्याधाओं से निश्चय ही नहीं होगा और सब संताप और परिताप नहीं मिटेगा। जब वह महाकपटी विष्णु नष्ट हो जाएगा, तो जैसे वनस्पति का मूल कटने से उसकी शाखा आप सूख जाती है, ऐसे ही विष्णु जिनके प्राण वह देवता भी आपसे आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जीवन मूल्य विष्णु ही है। जब तक मैं उसके मारने का उपाय करूं, तब तक तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय जिस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए हैं, उस पृथ्वी पर जाकर तप, जप, यज्ञ, वेद पाठ, व्रत और दान करने वालों का वध करो, क्योंकि यज्ञ रूपी धर्म और ब्राह्मणों की क्रिया विष्णु का मूल है, और देवता, ऋषि, पितृ, भूत और धर्म इनका पारायण विष्णु ही है। और जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गो, वेद, वर्णाश्रम धर्म के कर्ता और कर्मकांडी हो, उन देशों में आग लगा दो और सबको मार डालो, क्योंकि वे लोग मुझको कुछ नहीं समझते और विष्णु का पूजन करते हैं। इसीलिए उन सबको मारना ही उचित है। उसी समय अपने नाथ की आज्ञा सिर पर धारण कर हिरण्यकशिपु से आदर सत्कार पा
प्रजा का विध्वंस करना जिनका अनंत अत्यंत प्रिय था, वह दानव दैत्य प्रजा को विध्वंस करने लगे और पूरे ग्राम, व्रज, उद्यान, क्षेत्र, वाटिका, आश्रम, खान, किसानों के निवास स्थल, पर्वत की कंदरा, उनके नीचे के स्थान, घोष और राजधानी इत्यादि सब में आग लगाने लगे। और कोई कोई दैत्य कुदालों से सेतु, प्राकार, गोपुर, द्वारों को तोड़ने लगे। कोई कोई फरसे हाथों में लेकर उन वृक्षों को काटने लगे जिन वृक्षों से आजीविका हो, अर्थात आम, जामुन, कदली, नाशपाती इत्यादि कोई कोई जलती हुई लकड़ियां हाथ में लिए प्रजागणों के घरों को ठोक ठोक कर जलाने लगे। दैत्येंद्र के भृत्यों ने जब संसार में इस प्रकार उपद्रव मचाया तो देवता लोग अलक्षित हो स्वर्ग को त्याग भूमि में पर्यटन करने लगे। और हिरण्यकश्यपु ने भाई के मारने से महादुखी हो उसकी दाहादिक क्रिया कर तिलांजलि दे भाई के पुत्रों को सांत्वना किया। इस बात पर एक दृष्टांत है कि एक वेश्या ने अपनी कुलबार्दनी स्त्री की सांत्वना की। थोड़े दिन पीछे उस वेश्या के एक कन्या उत्पन्न हुई। जब उस वेश्या ने बड़े प्यार से उसका नाम दुर्नामता रखा, समय पाकर देव योग से वह कन्या मर गई। तब उस वेश्या की स्त्री सिर पीट पीट कर अत्यंत विलाप करने लगे, हाय दुर्नामता, हाय दुर्नामता, तू मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चलेगी? जब अब मेरे दिन कैसे कटेंगे? तब वेश्या ने अपनी स्त्री के विलाप कलापों को सुनकर कहा, हे प्रिय, रोवो मत, हम तुम जीते हैं तो बहुत तेरी दुरात्मा हो जाएगी। ऐसा कह वेश्या ने फिर अपनी स्त्री को सांत्वना दिया। फिर शकुनी, सबरासुर, दृष्ट, भूत, संताप, वक्र, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच नाम असुर है। भ्रातृज और उनकी माता रूषा भानु को अपनी माता दीति को समझा बुझा कर देश काल को जानने वाले सब असुरों को अधिष्ठता यह कहने लगा। हिरण्यकश्यप बोला कि हे जननी, हे वधू, हे पुत्रो, उस बलशाली महावीर शोक मत करो। उस बलशाली महावीर का शोक मत करो, क्योंकि जिस वीर का शत्रु के सम्मुख मरण हो वह सूर सराहना करने योग्य है। इस बात को हम बहुत अच्छा समझते हैं। हे सुब्रते, भूतों का जो इस संसार में संबंध है वह ऐसा है तो कर्मों द्वारा एकत्रित हो जाते हैं और अपने कर्मों से ही बिछुड़ जाते हैं। इस संसार में संग ऐसा है जैसा प्याऊ पर पानी पीने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और पानी पी पी कर सब अपने अपने मार्ग को चले जाते हैं। देखो, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह अनेक योनियों में निवास करता है और देहादिकों से भिन्न है। इसीलिए इसको किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि यह तो सदा शुद्ध, अविनाशी, अव्यव, सर्वगत, सबका आत्मा परे से पर जो परमात्मा है उसकी माया करके गुणों का त्याग कर सबके आत्माओं के स्वरूप को धारण करता है। जैसे कोई पुरुष जल में नौका पर बैठकर चले तो उसकी नदी के तट के सब वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य गोल चक्र बांधकर घूमे तो उसके नेत्र घूमने लगते हैं और उसको भूमि घूमती प्रतीत होती है, ऐसे ही गुणों की उपाधि से लिंग शरीर विचरता रहता है। इसीलिए यदि आत्मा सदा शुद्ध रूप है तो भी अज्ञानी लोगों ने उसका जीवन मरण मान रखा है। हे भद्रे, आत्मा का और लिंग शरीर का संबंध नहीं है। गुणों के द्वारा मन के घूमने से अविकल पुमान उसके सम्मान भाव को प्राप्त होता है। ऐसे ही ईश्वर शरीर से रहित है। आत्मा का उलट पुलट होना जैसे शरीर से आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है तो भी कहता है मैं देह हूँ।
यह देह मेरी है, ऐसे चित्त में निश्चय कर लेना, यही अज्ञानता है। प्रिय अप्रियपन अर्थात प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय वस्तु का संयोग यही है। इसी कारण से ही अनेक योनियों में जन्म लेता है। उत्पन्न होना, नाश होना, अनेक प्रकार का शोक करना, अज्ञान, सोच, विचार, स्वरूप की चेष्टा, ये सब शरीर के अभिमान के ही विकार है। इस प्रसंग के उदाहरण के लिए एक पुरातन इतिहास यम का और मृतक शरीर के समीप बैठे हुए संबंधियों का है, वह तुम सुनो। उसी नर देश में सुयज्ञ नामक एक प्रसिद्ध नरेश था। शत्रुओं ने उसको युद्ध में मार डाला। उसके सब संबंधियों ने चारों ओर से उसको घेर लिया और रोने पीटने लगे। उसका रत्न जड़ित कवच टूट गया था। अलंकार और माला के मोती बिखर गए थे। बाणों से हृदय उसका बिंद रहा था। रुधिर में सब शरीर डूबा पड़ा था। बाल सिर के शिखर रहे थे। आंख खुली की खुली रह गई थी। होठों को दांतों से चाबते का चाबता रह गया था। मुख कमल धूल में उड़ने से मलिन सा हो रहा था। समर भूमि में आयुध और भुजा उसकी कट गई थी। विधाता ने जब उसकी यह दुर्दशा कर दी, तब उसकी रानियां अपने पति की यह दुर्गति देख अत्यंत दुखी हो रो रो कर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हम मरी। फिर दोनों हाथों से छाती पीटते पीटते उसके पांव में जा पड़ी और उच्च स्वर में रुदन जो किया तो स्तनों की कुमकुम धूल धुलकर जले हुए रक्त के सदृश से जो बिंदु गिरते थे, उन्हीं आंसुओं से अपने पति के चरण बिंदुओं को सींच रही थी। केश और आभूषण उनके बिखर रहे थे। उनके कठिन विलापों को सुन सुनकर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शोक उत्पन्न होता था। अरे निर्दय विधाता, तूने हमारे स्वामी की सृष्टि से अगोचर कर दिया, जो पहले उसी नर देश के रहने वालों को जीविका देने वाले थे। हाय, वह आज उन लोगों को शोक देने वाले हो गए। हे महीपति, तुम सरे के सूर्योदय बिना हम जी कर क्या करेंगे। इसीलिए हे प्राणपति, जहाँ आपकी जाने की इच्छा हो वहाँ हमको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि वहाँ आपके चरणों की सेवा कौन करेगा। इस प्रकार सब रनिवास की रानियां मृतक पति को गोद में सिर धरे रो रो कर विलाप कर रही थी और उसका संस्कार नहीं करने देती थी। इस रोया पीठ में सूर्य अस्त हो गया। तब उस राजा के शव के समीप के बैठने वालों का रोना सुन यमराज बालक का रूप धरकर वहां आए और उन लोगों से कहा। यमराज बोले कि हे मनुष्यों, तुम सब मुझसे बहुत बड़े हो और बहुत काल से संसार के लोगों का जीवन मरण देखते आए हो। इतने पर भी तुम लोगों को बड़ा भारी मोह है। यह पुरुष जहाँ से आया था वहाँ चला गया। अब तुम लोगों को सोच विचार करना व्रता है। तुमसे तो हम ही बहुत अच्छे हैं, जो हमारे माता पिता ने इस बाल्यावस्था में अकेला त्याग दिया और हम वन में मारे मारे फिर रहे हैं, तो भी हम किसी बात का संदेह नहीं किया और सिंह व्याघ्र की भी हमें कोई नहीं खाता। हमको निश्चय ही जिस परमेश्वर ने गर्भ में हमारी रक्षा की, वही सब ठिकाने हमारा रक्षक है। जो अविनाशी पुरुष अपनी इच्छा करके इस जगत को रचता है, वही उसकी रक्षा करता है, वही संहार करता है। हे स्त्रियों, यह सब चराचर जीवात्मा संसार उस परमात्मा का खिलौना है। इसीलिए सबका मारने जिलाने वाला प्रभु ईश्वर ही है। देखो, जो मार्ग में पड़े हुए उनकी रक्षा परमात्मा करता है, उनको कोई मार नहीं सकता, और जिनकी आठों पहर अत्यंत रक्षा होती है और घर ही में बैठे रहते हैं, वे मर जाते हैं। जिनको कोई पालन पोषण करने वाला नहीं और अनाथ है, वन में अकेले पड़े हैं और परमात्मा की उन पर दृष्टि है, तो वे सदा आनंद करते हैं। और जिसकी घर में सब रक्षा करते हैं और परमात्मा की रक्षा
नहीं वह किसी प्रकार जी नहीं सकता। इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के अनुसार समय पाकर जन्मते हैं और कर्मों के द्वारा ही मरते हैं। यद्यपि आत्मा माया में स्थिर है, परंतु तो भी माया के गुण से संबंध नहीं रखता। जीवी ही बंधन में आकर नष्ट हो जाता है। यह देह अज्ञान से परमात्मा रूप दृष्टि आता है, परंतु विचार करके देखो तो वह आत्मा सबसे भिन्न है। जैसे प्राणी मिट्टी के घर में रहता है और वह अज्ञानी उसको अपना मानता है, परंतु वास्तव में वह घर उससे भिन्न है। ऐसे आत्मा रूप अनुमान किया हुआ यह देह भी आत्मा से भिन्न है। जल से उत्पन्न हुए जल के बबूले की नाई और पृथ्वी से उत्पन्न हुए घटादिक के तुल्य और सुवर्ण से उत्पन्न हुए कड़े कुंडल इत्यादि के सदृश से कोई समय पाकर बन जाता है। जब उनका विकार नहीं रहता तो फिर कालोपरांत सब विनष्ट हो जाता है। ऐसे ही जीव को जानो, कुछ शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे अग्निकाष्ठ से भिन्न प्रतीत होता है और उसी में व्याप्त रहता है, जैसे पवन देह से विगत जान पड़ता है और देह में ही स्थित रहता है, जैसे आकाश सर्वगत है परंतु किसी में आसक्त नहीं होता, ऐसे ही यह आत्मा शरीर में वास करने पर भी शरीरादिक के जन्म मरणादिक गुणों में आसक्त नहीं होता। हे मूर्खो, यह सुयज्ञ तुम्हारा अधिक अधीश तुम्हारे सम्मुख सो रहा है, तुम शोक किसका करते हो? और जो तुमको यह संदेह हो कि अभी तो यह बोलता था, सुनता था और अब नहीं बोलता, इस बात का शोक करते हैं, सो इस बात का शोक करना तुम्हारा व्यर्थ है। क्योंकि जो श्रोता और वक्ता देह में है उसको तो तुमने देखा ही नहीं, उसका सोच करना क्या? न तो इस देह में कोई सुनने वाला है न कोई बोलने वाला है, केवल मुख्य इसमें एक महाप्राण है जो इंद्रियों के द्वारा वासना का ग्राहक आत्मा है। वह इस संसार से संबंध नहीं रखता। भूत, इंद्रिय, मन, लिंग, ऊंच नीच देहों को धारण करता है, त्यागता है और आत्मा सबसे पृथक है, तो भी प्राण, इंद्रिय, मन के संबंध से छिन्न भिन्न देहों को ऐसा मानता है कि मैं हूँ, मेरा है, तब ही तक क्लेश सहता है। और जब इसको ज्ञान हो जाता है तब सब अभिमान तक निष्कलंक हो जाता है। जब तक लिंग शरीर के संग आत्मा है तभी तक उसको कर्मों का बंधन है। विप्रिय आदि क्लेश माया योग बढ़ते हैं। यह सब झूठा भाव है। गुणों के अर्थ की दृष्टि का वचन मानना और सुख दुख को आत्मा का धर्म मानना और उसमें ही लिप्त रहना, यह वृथा मन लगाना है। और इंद्रिय संबंधी जो अनित्य पदार्थ आत्मा में प्रतीत होते हैं वे सब मनोरथ स्वपनवत व्यर्थ है। इसलिए महात्मा पुरुष आत्मा और साराराधिक के संबंध को अनित्य समझकर किसी बात की चिंता नहीं करते। जो लोग नित्य अनित्य का विचार करने वाले हैं वे नित्य अनित्य का सोच नहीं करते, क्योंकि जो भक्ति व्यक्ता है वह किसी प्रकार मिट ही नहीं सकती, फिर शोक संताप करने का क्या प्रयोजन। इसीलिए पुरुषों को चाहिए कि किसी प्रकार का उपाय न करे, क्योंकि इसका कोई उपाय ही नहीं। शोकग्रस्त मनुष्य के चित्त शांत करने के लिए एक दृष्टांत कहते हैं। परमेश्वर का रचा हुआ पक्षियों को मारने वाला महाभयंकर लुब्ध नामक एक व्याध था। वह जहाँ तहाँ पक्षियों के फांसने के लिए जाल फैला तंदूलों को लोभ दिखाकर सदा जीवों को मारा करता था। एक दिन उसने एक
कुलिज पक्षी का जोड़ा वन में विचरता देखा और उसकी कुलिंजिनी को लुब्धकन उसी समय लुभा लिया। काल विवश वह कुलिंजिनी उसकी जाल में फंस गई। उसको फंसी देखकर वह कुलिंज अत्यंत व्याकुल हुआ और अनेक प्रकार के विलाप करने लगा। स्नेह से छुड़ाने में असमर्थ कृपण उस अपनी पत्नी का दुखित देख महाशोक करने लगा और बोला कि अहो देव, तू बड़ा निर्दयी है जो ऐसे दया वाली स्त्री से मेरा वियोग करा दिया। मुझ कृपण का शोक करने वाले इस दीना से यह क्या काम निकालेगा। ऐसे कठिन दुख में से मुझे भी ईश्वर अब उठा ले, क्योंकि आधे शरीर से मेरा क्या प्रयोजन निकलेगा। इससे वियुक्त दीन दुखिया मैं दुख से जीवन बिताकर क्या करूँगा। देखो, अभी इन छोटे छोटे बच्चों को पंख तंतु भी नहीं निकले। हाय, आज ये बिना जननी के हो गए। उन माता विहीन बच्चों को मैं रखूँगा और कौन उसका पालन करेगा। अरे मंद बुद्धि विधाता, वह कोमल पंखहीन बच्चे घोंसले में बैठे हुए अपनी माता की बाट देख रहे होंगे कि हमारे खाने के लिए कुछ भोजन लाती होगी। वे अपने जननी का मरण सुन क्या करेंगी और कैसे धैर्य धरेंगे, और मैं बिना प्राण प्यारे के कैसे जीऊँगा। हाय, आज मेरा सब गृहस्थाश्रम नष्ट हो गया। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से आतुर हो विलाप करता और आंखों में आंसू बहाता जाल के पास गया। तब काल प्रेरित बाण से उस वधिक ने झट उसको भी मार गिरा दिया। हे मूर्खों, ऐसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इस देह का क्या विचार करते हो। ज्ञानी बनो, इसका 100 वर्ष तक शोक करने से भी इसको नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यपु बोला कि यह बात बालक की सुन सब स्त्री पुरुष अत्यंत विस्मित हुए और सब जाति के मनुष्यों ने तथा राज महर्षियों ने माना कि सब संबंध मिथ्या है। इतनी कथा कहकर यमराज तो अंतर्ध्यान हो गए और सुयज्ञ के सहजातीय सब मिलकर उस मृतक का संस्कार करने लगे। इसीलिए हे जननी, तुम भी शोक मत करो। आत्मा सबसे परे है, अपना पराया कोई नहीं है। ये सब अज्ञानपन की भूल है। यह अपना कौन है, यहाँ अपना कौन है और पराया कौन है। तुम कौन हो और दूसरा कौन है। ये सब अज्ञानता से अपने व पराये मान रखे हैं। जो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष हैं वे ज्ञान से अज्ञान का दर्शन करते हैं। श्री नारद जी बोले कि इस प्रकार पुत्र वधु सहित दैत्यपति का यह वाक्य सुन शोक संताप को क्षण भर में त्याग अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगा दिया और यह समझा कि वही राम सब में रम रहा है। इति भागवते महापुराण सप्तम स्कंद भाषा टीका उसी नराख्या ने कुलजन कथा कथन ने द्वितीय शोकापनयनम नाम द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को अजर अमर समझकर कहा, आज पृथ्वी पर मेरे सम्मान को ही नहीं। ऐसे अपने आत्मा को एक बड़ा राजा मान सब पृथ्वी का राज्य करने की इच्छा की। वह हिरण्यकश्यपु मंद्राचल पर्वत की कंदराओं में जाकर महा दारुण तप करने के लिए ऊपर को हाथ उठा आकाश की ओर दृष्टि कर एक पांव के अंगूठे के सहारे से खड़ा हुआ। जब तपस्या करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ तो धूम सहित तप की अग्नि उसकी जटाओं में कैसे चमक रही थी, जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणों की कांति शोभायमान होती है। जब वह इस प्रकार महाकठिन तप करने लगा तब सब देवता अपने अपने स्थानों पर आए।
उसके महाबल का उद्योग देखकर और सुनकर सब देवता डर के मारे घबरा गए और जहाँ जिनके सींग समाये वहाँ चल दिए। उस समय हिरण्यकश्यप ने कश्यप के सिर में से उत्पन्न हुई तमोमय धूम सहित अग्नि की प्रचंड ज्वाला तिरछी बांकी ऊंची नीची चारों ओर को फैलकर त्रिभुवन को तपाने लगी। नदी और समुद्र चलायमान हो गए। सातों द्वीप पर्वतों समेत भूमि कांपने लगी। ग्रहों सहित तारागण टूट टूट कर गिरने लगे। दसों दिशा प्रज्वलित हो गई। उस अग्नि के तपने से देवता लोग स्वर्ग को छोड़ ब्रह्मलोक में गए और वहां जाकर विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा कि हे देव, हे प्रजापति, हे दीन दयालु, हे दैत्येंद्र, हिरण्यकश्यपु के तप के प्रभाव से तप्त हुए स्वर्ग में हम निवास नहीं कर सकते। हे समर्थ, जो लोक का कल्याण चाहो तो उसकी शीघ्र ही शांति करो, क्योंकि कहीं जब तक बलि देने वाला भूमिवासी नष्ट न हो जाए वह उपाय करो। जो आपके बलि देने वाले ही नष्ट हो गए तो फिर क्या है? आपका यह भी प्रकट है कि नहीं, आपको यह भी प्रकट है कि नहीं कि महाविकराल तप करके उस दैत्यधीश ने जो संकल्प किया है वह किस लिए कर रहा है? यद्यपि आप सब जानते हैं और कोई बात छिपी नहीं है, परंतु जैसा हमने सुना है वैसा आपके सम्मुख कहते हैं और हमने पहले ही आपसे कहा था। यहाँ एक दुआ है। कनक कश्यपु ने यह सुना, तप कर विधि पदलीन, सो विचार विधि हो निहित, दैत्य कठिन तप कीन। केवल तप योग समाधि के बल से ब्रह्मा ने जब विश्व और चराचर को रचा है और सब स्थानों से श्रेष्ठ स्थान में जैसे ब्रह्मा जी आप बैठते हैं, उसी ढंग से मैं भी कठिन तप करके अपने आत्मा को वैसा ही प्रतापी बनाऊंगा जैसा कि चतुरानन है। कालात्मा नित्य होने से मुझको भी काल का भय नहीं रहेगा। मैं आप काल रूप होकर अपने पराक्रम से उनको अन्यायता करूंगा और दैत्य को देवता और देवताओं को दैत्यों की पदवी दूंगा। पाताल के लोगों को आकाश में और आकाश के लोगों को पाताल में बसाऊंगा। पाप को पुण्य और पुण्य को पाप बनाऊंगा। परंतु जो चाहो सो एक बार विश्व को लौट पोट करके दिखा देना और जैसे बैकुंठ को श्रेष्ठ समझ रखा है उसमें नीच लोगों को बसा देना और नरक का वह नाम ही न रखूंगा। कल्प के अंत में वैष्णवादिक काल के कौन मेरा क्या कर सकता है? मेरा और तो किसी नाशवान पदवी से प्रयोजन ही नहीं, केवल मुझको तो एक ब्रह्म पदवी की अभिलाषा है। ऐसी हट उसकी हमने सुनी है, इसीलिए वह महाकठिन तप कर रहा है। हे त्रिभुवनेश्वर, पहले इस काम को कर लो और काम पीछे करना। हे जगतपते, गो और ब्राह्मण आपके मुख्य स्थान है और आप भी भक्तिहीन होकर भक्ति हितकारी है। आप ही उत्पत्ति, कल्याण, लक्ष्मी, कुशल और विजय के लिए है। इसीलिए हे त्रिलोकी के नाथ, जब आपका ही स्थान छिन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान स्वयंभू की देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भृगु, दक्ष आदि प्रजापतियों को संग लेकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के आश्रम में गए। बाम्बी, तृण और कीचकों से वैश्य दैत्य को खड़ा हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने समझा कि मिट्टी का ढेर है। फिर समीप जाने से एक छिद्र में कोई ऐसा प्रकाश दृष्टि आया जैसे घट में सूर्य चमकता है, ऐसे उसके नेत्र चमके। देखो तो चींटी और कीड़े ने उसकी त्वचा, मांस, रुधिर को चाट लिया है। केवल हड्डियों की हड्डियां ही हड्डियां रह गई
थी तो भी वह अपने तप के प्रताप से त्रिलोकी को भस्म किए डालता था। मेघ के ढके हुए मार्तंड केश प्रचंड तेज था। उसको देखकर अत्यंत विस्मित हो हंस वाहन ब्रह्मा हंसकर बोले कि हे कश्यपतनय, तेरा कल्याण हो। उठ उठ, तेरा तप संपूर्ण हुआ, तेरा सब काम सिद्ध होगा। हम तेरे समीप वर देने को आए हैं। अब जो तेरी इच्छा हो वह वर मांगो। तेरे हृदय का जो अद्भुत सार है वह हमने जान लिया, और तेरे समान धैर्यवान कौन होगा। तेरे सब शरीर को डासादिक कीड़ों ने खा लिया है, केवल तेरे प्राण मात्र हड्डियों में रह गए हैं। ऐसा कठिन तप अब तक न तो किसी ने किया और न कोई आगे करेगा। बिना जलपान किए देवताओं के दिव्य 100 वर्ष तक कौन ऐसा प्राणी है जो शरीर में अपने प्राणों को धारण कर सकता है। यह तेरा निश्चय और महाघोर तप बड़े बड़े धैर्यवानों से भी होना बहुत कठिन है। हे दिति नंदन, तेरा निश्चय देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि तूने तप में पूर्ण निष्ठा करके मुझको जीता है। हे दैत्यों में श्रेष्ठ, मैं तुझे सत्य आशीर्वाद देकर तेरा सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। तेरा जो देह मरने से मुक्त नहीं हो सकता और मैं तो मरने से मुक्त हूँ, सो तुझको मेरा दर्शन निष्फल कभी नहीं हो सकता। नारद जी बोले कि सबसे प्रथम देहधारी ब्रह्मा जी ने इतनी बात कहकर हिरण्यकशिपु की ओर फिर देखा, जिसको शरीर चींटियों से ने चाट लिया था। अत्यंत दिव्य अमोघ तेज वाले कमंडलों के जल को छिड़का। उसके छिड़कते ही वह दैत्येंद्र उस कीच की वाल्मीकि से साहस तेज बल सहित काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे उठा। सब अवयवों से संपन्न व्रज सम्मान अंग युवावस्था चित्त का सामर्थ्य बढ़ा हुआ तपे हुए सुवर्ण के समान कांति की झलझलाहट अग्नि के समूह की नाई उठकर खड़ा हो गया। आकाश में हंस पर विराजमान हंस वाहन देवों के देव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनको सिर से पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर दर्शन किया और मन में परमानंद माना। उस समय भृगु आदि प्रजापतियों को ब्रह्मा जी के साथ देख हिरण्यकश्यपु के चित्त में अत्यंत हर्ष बढ़ा। नेत्रों में आंसू निकलने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया। गदगद वाणी से ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। हिरण्यकश्यप बोला कि कल्प के अंत में काल से रचे हुए अत्यंत अंधे तम से ढके हुए इस विश्व को जिन परमात्मा ने आप अपनी ज्योति से प्रकाशित किया है, उस स्वयं प्रकाश परमात्मा के अर्थ नमस्कार है, जो आप त्रिगुणात्मक स्वरूप से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हो, पालते हो, संहार करते हो। ऐसे रज सत्व तम तेज रूप वाले परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। आदि बीज ज्ञान विज्ञान मूर्ति प्राण इंद्रिय मन बुद्धि रूप बेकारिक व्यक्ति को धारण करने वाले परमात्मा, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप ही स्थावर जंगम जगत के ईश हो, आप ही प्रजाओं के प्राण हो, आप ही मन इंद्रियों के पति हो, आप ही चित्त को चित्त हो, आप ही चित्त के चित्त हो, आप ही आकाशादिक पंच महाभूत गणों के और शब्दादिक पंच विषय वासनाओं के उत्पन्न करने वाले हो। आप ही वेद त्रय के 4 होता करके 7 यज्ञों के कर्ता हो। आप ही प्राणियों के आत्मा और आत्मज्ञानियों के अनादि अनंत अपार अखंडित पंडित सर्वांतयामी हो। आप ही काल के प्रवाह रूप लव क्षण इत्यादि करके विभागों से जीव मात्र की आयु को क्षय करते हो। आप ही कुट में स्थित आत्मा ब्रह्मांतर्यामी अजन्मा अविनाशी सबसे बड़े इस जीवलोक में जीवन मूल और आत्मा हो। आपसे परे स्थावर जंगम कुछ भी चलायमान नहीं है, न आपसे ऊपर है, और जो चलायमान है वह आपसे पृथक नहीं है।
14 विद्या, 16 कला, ये आपके ही रूप है। आपके ही उदर में यह सब ब्रह्मांड वास करते हैं। ऐसे पर ब्रह्म और त्रिगुणात्मक आप ही हो। हे समर्थ, यह भी भली भांति विदित है कि यह स्थूल शरीर की जिससे इंद्रिय प्राण मन में विषयों को भोगते हो और अति गुप्त आत्मा पुरुष पुराण ब्रह्म धाम में आप ही विराजमान हो। हे अनंत, अव्यक्त रूप से जिसने यह सब विश्व विस्तृत किया है और विद्या अविद्या शक्ति युक्त जो आपकी अद्भुत माया है, मन वचन कर्म से नहीं जानी जाती, उसी पर ब्रह्म परमेश्वर को बारंबार मेरा नमस्कार है। हे वरदोत्तम, जो आप मुझको वर देते हो, मेरे मनवांछित वर दो। मैं यह वर मांगता हूँ कि आपकी सृष्टि के रचे हुए किसी पदार्थ व किसी जीव मात्र से मेरी मृत्यु न हो। बाहर भीतर, दिन में रात में, आपके रचे हुए सहस्त्रों से, भूमि में आकाश में, मनुष्य से मृग से, प्राणधारी अथवा बिना प्राणधारी, सुर असुर, महासर्प इत्यादि से युद्ध में मेरी हार न हो और संसार में एक राज्य मेरा ही हो। जिस प्रकार सब लोकपाल आपको मानते हैं, वैसे ही मुझको माने। तप योग प्रभाव मेरा कभी क्षीण न हो और मेरा ऐश्वर्य कभी नष्ट न हो। हे नाथ, जो देना है तो यह वर मुझको दीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंद भाषा टीकाया हिरण्यकशिपुवार्चन नाम तृतीयो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी बोले कि जब हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की विनय की, तब उसके तप से प्रसन्न होकर वह वर ब्रह्मा जी ने उसको दिया और पुरुषों को मिलने से महादुर्लभ है। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, यह वर मनुष्यों के लिए महाकठिन है जिन्हें तू मुझसे मांगता है, परंतु तो भी मैंने तुझको दिया क्योंकि तूने बड़ा भारी तप किया है। नारद जी बोले कि हिरण्यकश्यप ने मनवांछित वर पाकर परमेष्टि का पूजन किया, तब अमोघ अनुग्रही समर्थ सदा प्रजापति जिसकी स्तुति करते हैं, वे भगवान ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार सब दैत्येंद्र को वर मिले और वह कंचन केश तनु धारण करने वाले कनकशिप अपने भाई हिरण्याक्ष के मरण का स्मरण कर विष्णु को अपना वैरी समझकर उनसे वैर करने लगा और सब लोग, दशा दिशा, देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़, उरग, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृपति, मनु, यज्ञों के राजा कुबेर, राक्षस, पिशाच, ईश, भूतेश्वर, इनके अतिरिक्त और संपूर्ण जीव मात्र को उनके अधीश्वरों को जीतकर अपने वश में किया और उस विश्व विजय दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने लोकपालों के स्थान तेज सहित हर लिए। देवताओं के उपवनों से सौंदर्य देवलोक में जाकर तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया और जो महेंद्र के राजभवन विश्वकर्मा ने अपने हाथों में निर्माण किए थे, वे सुंदर सुंदर मंदिर जो सदा संपदाओं से पूरित त्रिलोकी की लक्ष्मी जहाँ सदा विराजमान, उस सुरेंद्र के स्थान में हिरण्यकश्यपु नाम का महाबलवान दैत्येंद्र निवास करने लगा। जिस स्थान में विद्रुम के सोपान, महामरकतमणि की पृथ्वी, स्फटिकमणि की भीति, वैदर्यमणि के खंभों की मन भावनी सुहावनी अद्भुत कांति झलक रही थी, जहाँ चित्र विचित्र चंदोवे तन रहे थे, पद रागमणि के मनोहर आसन बिछ रहे थे, दूध के फेन
सम श्वेत वर्ण और नाना प्रकार के रंगों की कोमल कोमल शैया शोभा दे रही थी और उनमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी, जिनके नपुरों की झनकार से संसार मोहित हो जाए। ऐसे ऐसे सहस्त्र देवांगनाएं कुंद कलिसम दांतों वाली उस मनोहर रत्न स्थली में झनझन करती चारों ओर विचरती फिरती थी और अपने सुंदर सुंदर चंद्रवदन के प्रतिबिंब को निहार निहार प्रसन्न होती थी। ऐसे सौभाग्यमान सुरेंद्र के भवन में महाबलशाली पूर्ण प्रतापी उदारचित विश्व विजयी महाप्रचंड तेजस्वी तप के तेज के प्रभाव से सब देवता जिनके चरणों की बारंबार वंदना करते थे, ऐसे वह दैत्येंद्र पूर्ण प्रतापी अपने प्रताप से चंड शासन करके दिन रात सुरपुर में रमण करता था। हे राजन, महात्रिव सुगंधित वारुणी में के मध्य से विकराल लाल लाल नेत्र, जिसके तप योग बल और पराक्रम से सब स्थानों के अधिकारी और लोकपाल अनेक अनेक प्रकार की भेंटें लिए खड़े रहते थे। केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव ने ही उसकी सेवा नहीं की। हे पांडव, इंद्र के आसन पर अपने पराक्रम से बलात्कार जबरदस्ती बैठे हुए उस हिरण्यकश्यप ने सम्मुख विश्वासु तंबूर अस्मदादिक सदा गाया करते थे और गंधर्व सिद्ध ऋषि विद्याधर और अप्सराएं बारंबार उसकी स्तुति करते रहते थे। जो कोई वर्णाश्रमी जगत में यज्ञ करता था, वह पहले बहुत सी दक्षिणा देकर उसको पूजन कर लेता, पीछे काम करता था। यह अपने तेज के प्रताप से यज्ञ का हवि भार्ग भी लेता था। सातों द्वीपों के पृथ्वी उसके भय से मारी बिना जोते बोए सब प्रकार से अन्न और फलादिकों को उत्पन्न करती थी। आकाश सबके मन की आशा पूर्ण करता था और अनेक प्रकार की आश्चर्यमय संपदाएं प्रकट होती थी। रत्नाकार भांति भांति के रत्न अपनी लहरों से बाहर निकाल कर डालने लगा। नदियां लवण मद मधु घृत क्षीर रूप जलों से बहने लगी। शैलों की कंदराओं के भीतर महासुखदायक क्रीड़ा स्थल आप बन गए। वृक्ष छहों ऋतुओं में फूल फलों से फलने लगे। सब लोकपालों के गुण पृथक पृथक इकला हिरण्यकश्यप धारण करता था। इस प्रकार दिग्विजय सम्राट दानवराज दिग्विजय कर अपनी इच्छा अनुसार प्रिय विषयों को आनंद पूर्वक भोगने लगा, परंतु इंद्रियों के न जीतने के कारण उसके मन को संतोष नहीं हुआ। इस भांति ऐश्वर्य से मंदांध अभिमान से भरा हुआ पाखंडी वह हिरण्यकश्यप महाअनिति करने वाला हुआ, जिसके भय से इंद्र इकहत्तर चौकड़ी तक राज्य से भ्रष्ट रहा। ब्रह्म श्राप से राक्षस तनु पाने वाले उस दैत्य को समस्त पृथ्वी का राज्य करते करते जब अनेक युग बीत गए, उस हिरण्यकश्यप के प्रचंड दंड से भयभीत हुए सब देवता और लोकपाल 7 दीप 9 खंडों के भागे भागे फिरे। जब वह कहीं कोई रक्षा नहीं देखा तो सब देवता और लोकपाल मिलकर श्री अच्युत्य भगवान वासुदेव की शरण में गए, जहाँ सर्वात्मा जनार्दन भगवान है। और ऐसे निर्मल हृदय शांत स्वभाव वाले सन्यासी जहाँ जाकर फिर संसार में नहीं आते, उस दिशा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। यहाँ एक दृष्टांत आया है कि गंगा जी के किनारे एक ऋषिवर कथा करते थे। वहाँ अनेक साधु संत कथा सुनने के लिए आते और एक राजा भी कथा सुनने को आता था। प्रसाद के लालच में वहाँ एक खाज भरी कुतिया भी आ जाया करे
और राजा के समीप ही बैठे। राजा ने कथा में आना छोड़ दिया। बहुत दिन पीछे वह राजा कोई पर्व समझकर गंगा स्नान को गया और उस कथा कहने वाले ऋषिवर को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि आशीर्वाद देकर बोले कि हे राजन, आप कथा सुनने क्यों नहीं आते? राजा ने कहा कि वहाँ कुतिया खुजली की मार खुरखुर करती रहती थी, इसलिए कथा में नहीं आता। ऋषि बोले कि आना, हम इस बात का प्रबंध करेंगे। ऋषि ने अपने योग बल से प्रभाव से उस कुतिया को अप्सरा बना दिया। राजा ऋषि के कहने से कथा में आया और वह अप्सरा रूप कुतिया फिर राजा के निकट बैठी। तब तो राजा उसको देखकर अत्यंत ही मोहित हुआ। सबसे पहले आए और उसी के पास बैठे। दिन रात उसी के ध्यान में मतवाला रहे। इस घर बार छोड़ दिया। दिन में 4 फेरे वहाँ के करे और नित्य प्रति परमात्मा से यही प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, वह दिन कौन सा होगा जिस दिन वह मृगनयनी पिकबेनी चंद्रकांता मेरी कांता होगी। फिर कभी कुछ विचार करता, कभी कुछ विचार करता, इसी सोच सागर में डूबा रहता था। एक दिन ऋषिवर ने राजा से पूछा कि हे राजन, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई? राजा नीचे को नेत्र कर बोला कि इस मनमोहनी ने मेरे मन को मोह लिया। जो मेरे इस संग का इसका विवाह हो तो मेरे प्राण बचे, नहीं तो यह प्राण नहीं बचेंगे। उसके दीन वचन सुन ऋषि ने उसी समय उस नवयौवन को राजा के साथ कर दिया। वह सुंदरी राजा के मंदिर में रहने लगी। रात को जब राजा सो जाता था तो वह कुतिया रूपी स्त्री दीपक को तेल को चाटा करती थी। एक दिन सोते से राजा की आंखें खुल गई तो देखता क्या है कि यह चंद्रमुखी दीपक का तेल चाट रही है। तब तो राजा अत्यंत घबरा कर ऋषिवर के पास को भगा और अपने अनुचरों से कह दिया कि इसको बांधकर अभी गंगा तीर पर ऋषिवर के यहाँ लाओ। राजा के आज्ञा अनुसार भृत्य उसको बांध कर ले चला। राजा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिराज, यह स्त्री तो डाकिन निकली, इसको तो घर में नहीं रखने का विचार है। ऋषिवर बोले कि हे भाग्यहीन कुतिया, अब क्या करूं? मैंने तो तुझे राज मंदिर तक पहुंचा दिया, परंतु तूने तो भी अपने स्वभाव की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा और दीपक का तेल चाटा। सत्य है, प्राणी अपनी प्रकृति को नहीं त्यागता। ऐसे ही तप के प्रभाव से हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मिला, परंतु अपने राक्षसी स्वभाव को नहीं छोड़ा और उसने ऐसे ऐसे कुकर्म किए कि पाखंडी बने। यह ग्रंथ के अधिक हो जाने के कारण इसका संपूर्ण वृत्तांत नहीं लिखा। राम राम। आगे भगवान श्री वासुदेव की शरण में गए, जहाँ सर्वात्मा जनार्दन भगवान है और निर्मल हृदय शांत स्वभाव वाले सन्यासी जहाँ जाकर फिर संसार में नहीं आते, उसी दिशा में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे कह मन का सावधान कर, बुद्धि को सुधार, निद्रा को तेज, इंद्रियों को जीत, समाधि लगाकर पवन के भोजन के आश्रय से ऋषिकेश भगवान का भजन करने लगे, जिसका कोई स्वरूप नहीं। मेघ के समान गंभीर शब्द वाली सब दिशाओं का गर्जित करती साधु संतों की अभयदायक आकाशवाणी उनको सुनाई दी। हे देवो, तुम कुछ भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी वाणी और मेरा दर्शन सब जगत का मंगलदायक है। उस दुष्ट दैत्य की दुष्टता मैं भली प्रकार जानता हूँ। इसकी शांति मैं बहुत शीघ्र करूँगा। अभी कुछ काल तुम धैर्य धरो। जो मनुष्य देवता, वेद, गो, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे वैर करते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अपने पुत्र महात्माओं से वैर करेगा तो
यद्यपि वैर भी मैं उसका दे चुका हूँ, वर भी मैं उसको दे चुका हूँ, तो भी उसको बिना मारे कभी नहीं रहूँगा। नारद जी बोले कि श्री लोक गुरु आदि पुरुष अविनाशिनी की यह वाणी सुनकर देवताओं ने अत्यंत सुख माना और परमात्मा को प्रणाम कर सब अपने अपने स्थानों को चले गए। उसी दिन से असुरों को मरा समझ लिया। उस दैत्यपति ने महाअद्भुत परम उदार 4 कुमार उत्पन्न किए। उनमें प्रहलाद सबसे छोटा परंतु गुण में सबसे बड़ा और परमेश्वर का पूर्ण भक्त था। ब्राह्मणों का रक्षक, शील संपन्न, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सर्वत्र जीव मात्र को अपने आत्मा के समान मानने वाला और सबका प्यारा सूर्योदय था। सज्जन पुरुषों के चरणों का दास की नाई सेवन करता था। पिता के समान दीन जनों पर दया रखता था। अपने सदृश जो नगर निवासी थे उनको भ्राता के तुल्य मानता और गुरुजनों को ईश्वर के सम्मान जानकर पूजन करता था। विद्या, धन, रूप, कुल में परिपूर्ण अर्थात उत्तम होने पर भी उसको इन बातों का गर्व नहीं था। कभी मन में उद्गन नहीं होता, सब व्यसनों से दूर रहता, सुनता देखता सब कुछ, परंतु इस लोक के और परलोक के पदार्थों को अनित्य समझता। सदा इंद्रिय, प्राण, शरीर, बुद्धि को दमन करता रहता, मन में सब कामनाओं को शांत करता रहता था। यद्यपि असुर के घर में जन्मा था परंतु तो भी सुरों को सुख देने वाला था। हे राजन, जिसके गुणों को कवि लोग बारंबार ग्रहण करते हैं, ईश्वर के गुण जैसे छिपाए नहीं छिप सकते, ऐसे ही प्रहलाद के गुण भी आज तक जगत में प्रकट हो रहे हैं। हे नरेश, सुर असुर लोगों के शत्रु है, परंतु जहाँ कहीं कथा वार्ता और बड़े बड़े महात्माओं की गणना होती है वहाँ पहले प्रहलाद ही की उपमा देते हैं, और आप शरीर के सज्जनों को तो कहना ही क्या है। यह तो सब मैंने उसके गुणों की और यश की बड़ाई की, उसके गुणों की तो गिनती ही नहीं। भला फिर उसके गुणों की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। उसके असंख्य गुण समझने चाहिए, जिसकी वासुदेव भगवान में स्वाभाविक प्रीति है। बालकपन का उसने कोई खेल न खेला और न कोई खिलौना हाथ में लिया, केवल सालग्राम जी की मूर्ति को ही खिलौना समझता रहा और सब संसार के खेलों को छोड़ विष्णु भगवान के चरण बिंदों में ही मन को लगा रखा था। और भगवान रूप ग्रह ने उसके आत्मा का ग्रहण कर लिया था। केवल जड़ की नाई रहता था और संसार को कुछ नहीं समझता था कि संसार क्या वस्तु है। बैठते, चलते, खाते, पीते, सोते, जागते, बोलते, बतलाते गोविंद रूप में लीन होने के कारण उसको न इन बातों की सुध नहीं थी। श्री भगवान के ध्यान में ऐसा मतवाला रहता था कि कभी रोता, कभी हंसता, कभी उसकी लीलाओं को स्मरण कर पुकार मन में मग्न होता था। कभी उत्कंठ हो हरे हरे पुकार उठता था, कभी लाज को तज नाचने लगता, कभी भगवान की भावना कर तन्मय हो उनके प्रकार को विहार करता था, कभी भगवान के मनोहर छवि के ध्यान में मग्न होकर मौन हो जाता, कभी आनंदित हो आंखों से आंसू बहाता, कभी नेत्र बंद कर हृदय में उस मनोहर की मनमोहनी छवि का दर्शन करता था। उत्तम श्लोक के चरणों की सेवा करने वाला चाहे कुछ न चाहे, परंतु सेवा का फल उसको अवश्य मिलता है। उस भगवत चरण की सेवा के प्रताप से यह अपने मन में परमानंद मानता था और कुसंग से आर्त हुए और लोगों को मन को भी शांत करता था। हे राजन, ऐसे महाभागवत बड़े भाग्य अपने पुत्र से वह दैत्यराज अकारण वैर करने लगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे सुव्रतधारी नारद जी, इस बात के सुनने को मेरा मन बहुत चाहता है कि उस शुद्धचित सुपुत्र से उसके पिता हिरण्यकश्यप ने वैर क्यों किया।
इस बात को मुझको अत्यंत संदेह है। चाहे पुत्र अपने अनुकूल न हो तो भी पिता पुत्र पर प्रेम रखता ही है और शिक्षा देने के लिए क्रुद्ध भी हो जाए, परंतु तो भी शत्रु के समान उसको कठिन दुख नहीं देता। और जो कुल में सत्पात्र हो, पिता की सेवा करे, गुरु को अपना इष्ट देव माने, ऐसे साधु पुत्र से तो कोई भी शत्रुता नहीं करता, फिर वैर करने का क्या कारण है। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, ये बड़े कौतुक की अद्भुत बात सुनकर मेरे मन में बड़ा भ्रम है, सो विस्तार पूर्वक आप यह मेरा भ्रम दूर कीजिए। पिता पुत्र का जो द्रोह हुआ और उसके पिता को भगवान ने मारा, हे द्विज नारद, इस बात को मेरे मन में बड़ा संकट होता है। विस्तार पूर्वक आप इस इतिहास का वर्णन कर मेरा संशय दूर कीजिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद भाषा टीकाय हिरण्यकश्यप उदित विजय प्रहलाद साधु वर्णन नाम चतुर्थोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम श्री राम की जय।